टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें, वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरफराज को मशवरा दिया था। ये भी कहा था स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और बॉलर्स के साथ उतरें, रेलू कट्टे ना खिलाएं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। कौम फतह के लिए दुआएं कर रही है, वजीर-ए-आज़म टीम को रेलू कट्टा कह रहे हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा टीम की हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई की जरूरत है। टीम का एक एक खिलाड़ी कौम का फख्र है। पहले फील्डिंग का फैसला दुरुस्त नहीं निकला, वजीर-ए-आज़म ने बैटिंग का मशवरा दिया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ नईमुल हक की तनकीद, कहा हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, फैसला साजी में ही जहनी सलाहियत। पाक भारत मैच में शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर, बच्चे बड़े सब क्रिकेट के रंग में रंग गए। मुल्क भर में छोटी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गईं। गुजरांवाला के पहलवान पुरजोश, स्कूल के बच्चे और शोबिज़ स्टार भी कामयाबी के लिए दुआ गो। बिलावल और मरियम का हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाने पर गौर, बजट के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। मरियम कहती हैं आज़ाद अदलिया पर नालायक हुकूमत का हमला कबूल नहीं। बिलावल ने कहा वोट चोर और कठपुतली हुकूमत अवाम की तर्जुमानी नहीं कर सकती। सिंध में सेहत का बुरा हाल, थरपारकर के इलाके मिट्टी में वबाई अमराज और ग़िज़ाई किल्लत के वार। सिविल अस्पताल में मजीद 7 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह अमवात 35 हो गई, 55 ज़ेरे इलाज। अस्पताल में दवाएं दस्तियाब नहीं, दोनों जनरेटर खराब, एम्बुलेंसेज सर्विस भी बंद कर दी गई। रोहड़ी में माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। ट्रैक की बहाली के लिए क्रेन तलब कर ली गई। मालगाड़ी कराची से फैसलाबाद जा रही थी। और वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। गूगल का भी खिराज तहसीन डूडल तब्दील कर दिया। अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। मैनचेस्टर में भारतीय बल्लेबाजों के गरजने के बाद बारिश की एंट्री, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा रोक दिया गया। भारत ने 46.4 ओवर्स में 4 विकेटों पर 305 रन बनाए थे कि बारिश के बाइस मैच रोक दिया गया। विराट कोहली 71 और शंकर 3 रन बनाकर टीम में आज अहम तरीन टाकरा जारी है और अभी चूंकि बारिश की वजह से मैच रुक गया है, इट विल बी टू अर्ली टू डिसाइड कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही है कि अभी तक तो इंडिया ने 305 रन बनाए हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और अगर दोबारा इंडियन टीम नहीं उतरती है और इन्हीं ओवर्स के साथ पाकिस्तान को आना है बैटिंग के लिए, तो फिर कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। 46 ओवर्स में दे माइट हैव टू make about 327 runs, which is going to be a little more tougher for Pakistan because India ने इतना स्कोर नहीं किया है। दूसरी जानिब ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 20 ओवर्स तक भी कंटेन कर दिया जाए पाकिस्तान की बैटिंग के लिए। उस केस में बताया जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान को 184 रन बनाने पड़े। अभी ये देखना है कि आगे होता क्या है, क्योंकि अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सुहेब अलवी, क्रिकेट एनालिस्ट, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक कप्तान पाकिस्तानी टीम मोइन खान भी। मोइन, सबसे पहले आपकी तरफ आ रही हूँ। बहुत होपफुल थे कि अगर 2 स्पिनर्स को खिलाते हैं कुछ चेंजेस अच्छे होंगे। क्या हुआ? क्या हमारा पहले बॉल करने का फैसला हमारे अगेंस्ट चला गया? वी डिड समथिंग रॉन्ग विद द फील्ड एंड बॉल एज वेल। देखिए, अगर हमने टॉस के बाद जितना भी मैच देखा तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पिच पर कोई बॉल सीम हुआ हो, कोई मूवमेंट हुई हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने की हो। तो पहली बात तो ये है कि पिच बैटिंग था और उन्होंने उसको कैप्चर किया। शुरू में आराम से धीमे अंदाज से दोनों ओपनर ने स्टार्ट किया और अच्छे खासे रन बनाए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो मैं कहूँगा कि डिसीजन गलत हुआ, बिकॉज कि आपको पता था कि बारिश भी होनी है। तो उसके लिए आपको तो इंश्योर करना चाहिए था कि इंडिया को जल्द से जल्द आउट करें, रेस्ट्रिक्ट करें उनको कम से कम रन। अभी भी मैच पूरा नहीं हुआ था और 305 स्कोर हो गया था, विच इज मोर देन 6 एन ओवर, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेज। किसी भी दुनिया के मैच में किसी भी अपोजिशन के खिलाफ बड़ा मुश्किल होता है इतना बड़ा टोटल चेज करना। अब बारिश हो गई, नेचुरली टोटल बढ़ता जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली प्रेशर आएगा बैट्समैन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीतना एट द एंड। Right. So what do you think? Hassan Ali has been very expensive. Was he a wrong choice for today's match?
वेल देखिए, पांचों जो भी 6-7 बॉलर यूज किए आपने, जरूरी नहीं है कि सब के सब परफॉर्म करे। कोई ना कोई एक आधा बॉलर ऐसा होता है जिसकी बुरी परफॉर्मेंस होती है, बुरा दिन होता है। कोई बैट्समैन भी इसी तरह 0 पे आउट हो जाता है। आज धोनी आए, धोनी जल्दी आउट हो गए, तो मे भी उनका दिन नहीं था आज, तो इस तरह होता है। बट कोई जानबूझ के ऐसे नहीं, बट हाँ रॉन्ग एरियाज में बॉल की आपने, और आपके सामने वर्ल्ड के टॉप क्लास बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, एंड दे आर टू गुड फॉर यू। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इतनी बुरी बॉलिंग नहीं रही हसन अली की, बट हाँ दे प्लेड वेल, एंड उसमें जहां मौका मिला उन्होंने रन बनाए। उन्होंने कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। फील्डर्स ने थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि फील्डिंग आज भी स्लॉपी थी थोड़ी, जो रनआउट शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग हमने देखी बिटवीन रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, वहाँ अपॉर्चुनिटीज थी। वहां पे अगर कोई रनआउट हो जाता, रोहित आउट हो जाते, तो इतना बड़ा स्कोर नहीं इंडिया कर पाती फिर। राइट सुहेब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। वी प्लेड विद 2 स्पिनर्स, बट हमने देखा कि शादाब थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव रहा। इमाद ने थोड़ा टाइट बॉलिंग करने की कोशिश की, लेकिन शादाब इवेंचुअली जब उसने स्टार्ट किया तो थोड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए कंटेन करना। व्हाट हैपेंड देयर? देखिए, मोइन ने प्री मैच जो बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर आपने इमाद को खिलाया है तो फिर उससे ओपन कराएं, और अगर आप उसको डाउन द ओवर्स लेकर आएंगे, 7-8-9 ओवर हो चुके होंगे, बैट्समैन जम चुके होंगे, तो फिर जरा सा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और वही हुआ। शादाब के लिए जाहिर बात है, आपने उसको एक मैच के लिए बिठा दिया था, एक मैच बारिश की नजर हो गया, तो समझिए उसने 10-12 दिन से बॉलिंग ही नहीं की थी। एक लेग स्पिनर के लिए रिदम बहुत जरूरी है। अगर लेग स्पिनर आफ्टर 10 डेज आके एक और मैच खेल रहे हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट मैच, तो उसकी लाइन एंड लेंथ सेटल होने में टाइम लगता है। उसमें वो पिट गया उस दौरान, क्योंकि रोहित ने तो छोड़ा नहीं बिल्कुल। और आज फॉर सम रीजन शादाब जो है वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ ज्यादा पिच कर रहा था, बिकॉज ही हैज टू फ्लाइट। अदरवाइज आई थिंक जैसे मोइन ने हसन का कहा, आई जस्ट फील कि हसन ने जो बहुत गलती की कि जिस पेस पे वो बॉलिंग करता है, उस पेस के ऊपर शॉर्ट बॉल इन जैसे बैट्समैन को असर नहीं करेगी। या तो आप बाउंस करें और बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ से बॉल उठाएं, उसकी वो पेस नहीं है उसके पास, ना उसकी हाइट है, तो उसकी वजह से आप देखें उसने शॉर्ट बॉल्स किए हैं और ये गलती की है उसने। अदरवाइज उसकी 1-2 एजेस ऐसी गई कि बल्ले पे लग के विकेट के पास से गई। वहां रियाज अगेन मैंने कहा था, या तो आप इससे ओपन कराएं या इसको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट ही ना करें, बिकॉज अगर आप एक बॉलर को लेकर आए हैं कि ये हमारे लिए विकेट्स लेगा, उसको आप 7th-8th ओवर में ला रहे हैं, उसके ऊपर से आप देखें उसको एक विकेट मिली, वही 44-45 रन देके, 48 रन देके। सो आई थिंक हमारी सिलेक्शन में प्रॉब्लम रही है, हमारी टीम सिलेक्शन में फाइनल 11 में प्रॉब्लम रही है। और जब आप एक दफा मैदान में उतर गए हैं तो फिर, और अगर आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, तो देन आपका, अगर आपका बिलीफ है कि हम 10 ओवर के अंदर 1-2 विकेट ले लेंगे, तो पहले बॉलिंग करें वरना बैटिंग करें। और वही हुआ कि आपने, ऑल्दो सरफराज ने स्लिप्स रखी, ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जो आमिर की भी बॉलिंग थी वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ज्यादा करते रहे एंगल। वहां आपको प्रॉब्लम ये हुई कि जब उनको 2 वार्निंग्स मिली फॉर स्टेपिंग ऑन टू द सेंटर ऑफ द पिच, तो वो राउंड द विकेट आ गए। राउंड द विकेट आने का मतलब है कि बैट्समैन को पता था ये गेंद अंदर ही लाएंगे, बिकॉज राउंड द विकेट से आके लेफ्ट हैंडर आउट स्विंग नहीं कर सकता, तो एक कंफर्ट लेवल आ गया बैट्समैन को और अश्योरेंस मिल गई अगेंस्ट वहाब। सो आई थिंक हमने बेसिकली मैसअप किया है, और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज लग रही थी फील्डर्स की, वो लग रही थी जैसे कोई रिलैक्स्ड ट्रायल गेम खेल रहे हैं। पीसीबी के लिए सिलेक्शन जो हो रहा है, 2 टीमें आपस में खेल रही हैं, देयर वाज जस्ट नॉट इनफ एनर्जी। आपने देखा जब पहली विकेट गिरी है, Don't you feel, Sohaib, I'm sorry I'm cutting you, but don't you feel there was lack of coordination all through? पहले जो रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा रन आउट उन्होंने मिस करा, उस पर बॉलर्स एंड पे गेंद फेंक दी, which was very sad। और देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो है वो विकेट के पीछे खड़ा हुआ इंतजार करता रह गया कि उसके पास गेंद आएगी। अब ये नहीं पता कि जिस वक्त वो बॉल को अप्रोच कर रहा था पिकअप करने के लिए, क्या किसी ने चीखा बैट्समैन एंड? बिकॉज अगर बैट्समैन एंड वो नहीं सुनेगा फील्डर, तो वो कोशिश ये करेगा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में थ्रो करता है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज करना दूसरी तरफ। तो ये भी वी डोंट नो कि वेदर ही गॉट अ मैसेज और नॉट, लेकिन बॉल जब पिकअप करते हैं तो आप 1 सेकंड, आधे सेकंड के लिए देखते हैं कौन सा बैट्समैन कहाँ है। Definitely, तो ये हमारी फील्डिंग कोच या तो फील्डिंग कोच ने इनको सिखाया नहीं है, सीधी बात है। और इसी में मैं ये कहूंगा कि प्राइमरीली हमारी जो बॉडी लैंग्वेज रही है, जो हम जिस तरीके से फील्ड में उतरे हैं, हमारे जो मैं उस वक्त बात कह रहा था कि जिस वक्त पहली विकेट गिरी है, तो वहां की बॉलिंग पे गिरी है, क्या ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 8वीं विकेट गिर गई हो और मैच ऑलमोस्ट हम हार चुके हों।
वहाद ने बस पलट के और बस जरा सा मुस्कुरा दिया या साई ऑफ रिलीफ दिया उसने। भाई पहली विकेट गिरी है, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी रनिंग टुवर्ड ईच अदर, यू शुड बी कंग्रेचुलेटिंग। तो ये तो जी। उसी वक्त हार गए थे अपनी मेंटली। ठीक है मोइन, आई जस्ट वांट टू आस्क कि फील्डिंग में कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले द वे सरफराज केप्ट ट्राइंग विद द बॉलर्स, डू यू थिंक कि उसकी तरफ से एटलीस्ट एफर्ट नजर आ रहा था, या आपको लगा कि कुछ और कॉम्बिनेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब शर्मा और राहुल खेल रहे थे वो ट्राई किया जा सकता था? शुरू में आप नए बॉल से ही कर सकते थे। देखिए आपने इमाद वसीम को खिलाया और इमाद की हमेशा से क्वालिटी रही है, नए बॉल पे वो चांस होता है कि विकेट लेके आपको दे देते हैं, यू नो। सो बॉल आपने पहले ओवर में एक तो देख ली थी, जैसे प्री मैच मैंने कहा था टॉस से पहले, जिसको टॉस हुआ कि बॉलिंग करने जा रहे हैं कि आपको चांस लेना है, अब आपने ये देखना है कि किस तरह चांस लेना है। तो उसमें बेहतरीन यही था कि आप चांस लेते इमाद के साथ। जब पहले ओवर में आपने देख लिया कि गेंद स्विंग नहीं हुआ तो दूसरे ओवर में ही इमाद को ले आना चाहिए था, चांस लेना चाहिए था, विकेट था और आपके पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था। आपने हसन अली से चांस लिया और हसन अली ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने नया बॉल किया ही नहीं था, यू नो। ऑल ऑफ अ सडन आपने, अगर आपको सरप्राइज पैकेज कोई देना था तो मेरे ख्याल है कि 11 में गलती हुई है। यहाँ पे अफसान को खिलाना चाहिए था और नई बॉल से उसको गेंद करानी चाहिए थी। भारत अब तो इस वक्त टीम में नहीं है, अब पाकिस्तान के लिए नेट की मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी ड्यू टू दी रेन ऑफ फोर्स और टारगेट बड़ा होता चला जाएगा। अब तो सिर्फ ये सोचना है कि जो भी टारगेट मिलेगा, रिवाइज टारगेट होगा, कितना टाइम जाया होता है और उसमें आपने खेलना किस तरह है, यू नो। विकेट इन हैंड किस तरह रखनी है, पार्टनरशिप किस तरह बिल्ड करनी है आपने। दैट्स द ओनली वे टू कम इनटू द टूर्नामेंट अगेन। नॉट ओनली कि ये मैच जीतने से जो है आपको ये मैच जीतना ही जरूरी है, लेकिन आपको एक मोमेंटम चाहिए और वो यही मैच है आपको जहाँ से मोमेंटम है। अगर आप मैच हारेंगे तो टूर्नामेंट में से सेमीफाइनल की दौड़ से आउट होने का चांस है। राइट मोइन, डिड यू फील ऑल थ्रू द मैच के, अभी तक के मैच के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, आपको लगा कि कहीं टीम में फील्डिंग की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन मिसिंग थी? जैसे एक रोहित का बहुत बड़ा रन आउट मिस हो गया, कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग रही, सरफराज विकेट के पीछे वेट करता रह गया, फिर हमने देखा कि इमाम का एक कैच उसकी तरफ आ रहा था वो मिस हो गया, देन देयर वाज देयर अनदर रन आउट दैट वाज मिस। सो ऑल टुगेदर कोऑर्डिनेशन लैक कर रही थी या हम रिलैक्स थे? व्हाट हैपेंड? नहीं होता, जैसे मैंने कहा था कि देखिए प्रेशर होता है, प्रेशर को आप एंजॉय करते हैं, आप एंजॉय इस चीज से करते हैं कि आप इन होते हैं, आप इन होते हैं तो आप उसको एंजॉय करो, तो मोमेंट को, यू नो, एंटिसिपेशन आपकी उसमें पॉजिटिव होनी चाहिए कि हर गेंद आपकी तरफ आएगा। यू हैव टू बी अलर्ट, दैट्स हाउ यू एंजॉय द गेम, यू नो। व्हाटएवर आप कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन के अंदर, आप फील ही नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखेंगे वहां पे, एंटिसिपेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, तो फिर इस तरह के ब्लंडर तो होते हैं। इतने बड़े मैच में हम तो थ्रू आउट यही कह रहे थे कि फील्डिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज इंडियन आपको चांस नहीं देंगे, बिकॉज दे टू गुड बैट्समैन, एज अ बैट्समैन दे टू गुड। वो आपको मौका नहीं देंगे कि आपको बार बार कैच दे रहे होंगे, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, विच यू डिड इट बट अनफॉर्चुनेटली यू मिस्ड इट बिकॉज यू वर नॉट देयर एक्चुअली। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनसे, उनके बैट्समैनों ने आपके लिए क्रिएट की अपॉर्चुनिटी और आप यू वर नॉट रेडी कि आप उसको आउट कर सके। तो आई थिंक गलती की है, बिल्कुल फील्डिंग में गलती है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आधा मैच बाकी है, सो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, स्मार्ट एंड डिटरमिन्ड कि हम ये जीत सकते हैं मैच। राइट, अभी भी आधा मैच हुआ है अकॉर्डिंग टू मोइन और डेफिनेटली वी कैन दिस मैच, लेकिन चूंकि अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उससे और फिर जो बारिश